नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मंगलापुरी गांव के अंदर है, जहां पे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 135वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं और कैसे मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन यहाँ पर, चलिए आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज 135वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? देखिए, एक महान दार्शनिक, महान शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री और एक ऐसी विचारधारा जो कई वर्षों तक चली आ रही है, तो निश्चित तौर पे आज बहुत खुशी के दिन आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस मनाने को मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पे सबसे कहना चाहूँगा कि एक ऐसे विचारक जिन्होंने इस देश को प्रेरणा दी संविधान के माध्यम से, तो उसके दायरे में रह के हमें काम करना चाहिए। और दूसरा, SIR अभी चल रहा है, चूँकि वोट का अधिकार अंबेडकर साहब ने हम सबको दिया था, तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि SIR में सब ध्यान दें, अपना नाम जुड़वाएं, क्योंकि आप देश के मतदाता बनने वाले हैं या जो 2002 से पहले हैं, तो वो अपना नाम दोबारा करवाएं ताकि मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो और इस देश के आप नागरिक बने। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। और पुनः मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समितियों को बहुत बधाई कि ये प्रेरणा देते हैं नौजवानों को, इस तरह कार्यक्रम करके नौजवानों को उनकी विचारधारा जोड़ते हैं और नए बच्चों को बताते हैं कि क्या उनकी अंबेडकर साहब की क्या सोच थी, कैसे उन्होंने देश की में कुरीतियाँ ख़त्म की, कैसे पार्लियामेंट में विचार उठाए और पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पे जो हम लोग संविधान दिया, तो उसका हमें पालन करना चाहिए और सबको कोशिश करनी चाहिए कि देश में अमन चैन बने और देश आगे बढ़े। सर, क्या कुछ कहेंगे 135वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है बाबा साहब? देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के टाइम पे हम जातियों में बटे हुए थे और इसी के कारण अगर हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण था तो जातियों में बंटना ही था। उसको बाबा साहब ने समझ के एक सामाजिक समानता का जो उपदेश दिया, और आज जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, तो उसमें सबसे विश्व में सबसे महान संविधान के निर्माता बाबा साहब का जन्मदिन है। तो पूरे देश में सब खुशियों के साथ बाबा साहब को याद कर रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में आज बहुत जगह भंडारे भी कर रहे हैं, शोभा यात्रा भी निकाली। तो सभी को, सब देशवासियों को आज बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज पूरे भारतवर्ष में 135वां बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज हमारे मंगलापुरी गांव में भी आप देख सकते हैं, सब कितना हर्षोल्लास से ये बनाया जा रहा है बाबा साहब का जन्मदिन। और हम इसी तरह से हर साल बनाते हैं और हर साल बढ़ चढ़ के और भी आदमी हिस्सा ले, और हम हर साल बनाएंगे। बाबा साहब ने हमें एक लाइन दी है, हमें आगे चलने का, वो संविधान लिख के हमें हक दिलाया है। जो भी आज हमारे समाज के लिए किया है वो सब बाबा साहब ने किया है, और हम हर साल इसी उल्लास में हम समाज के लिए किया है, और हम उन्हीं के उस पर चलते हैं। क्या कहेंगे सर? नमस्कार सभी देशवासियों को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वां उनका जन्म दिवस है, और आज के दिन उनका जन्म हुआ था बाबा साहब का, और उनका जन्म दिवस आज पूरी द्वारका विधानसभा हर साल बनाती है। और द्वारका विधानसभा ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, यहाँ तक कि यूरोप, वहाँ भी इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। बाबा साहब जो कि भारत रत्न, भारत के एक ऐसे अमूल्य अतुल्य एक रत्न है कि जिन्होंने समुच्चे भारत का संविधान लिखकर पूरे भारत में आज, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, बाबा साहब ने समुच्चे भारत के लिए एक ऐसा कानून बनाया, एक अधिनियम बनाया, एक संविधान बनाया। आज औरतों के, चाहे औरतों की बात हो या किसी समाज की बात हो, समुच्चे समाज के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया है। और आज हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। भारत को एकता, अखंडता और मजबूती देने के लिए हम सब एक हैं, उन्होंने ये हमें नारा दिया है, और आगे भी हम
इस तरह के पद चुनाव पे चलते रहेंगे, भारत की एकता अखंडता को हमेशा मजबूत बना के रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्म उत्सव हम लोग बना रहे हैं। आज ये जन्म उत्सव तो पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बनता है जी, बट आज हम इसको जो उत्सव बना रहे हैं मंगलापुरी गांव में, जो कि मंगलापुरी वार्ड में पड़ता है और द्वारका विधानसभा में पड़ता है जी। आज आप देख सकते हैं बाबा साहब का जन्मदिन, सभी लोग, सभी समाज के लोग यहाँ लोग इकट्ठा हैं, बड़ी धूमधाम से बना रहे हैं। और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि सभी लोग हमारे समाज में संगठित हैं, शिक्षित बने और संघर्ष करें। बस बाबा साहब के उन्हीं सिद्धांतों पे हम लोग चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर साल जैसे हम लोग मंगलापुरी वार्ड में बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाते हैं, प्रत्येक हर साल में जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाते रहें और पूजनीय बाबा साहब का नाम ऊंचा और करते रहें। मंगलापुरी वार्ड के अंदर किस तरीके से मनाया जा रहा है यहाँ मंगलापुरी गांव की अगर बात करें जन्मदिन? देखिए, मंगलापुरी वार्ड में आज मंगलापुरी गांव में ढोल नगाड़ों से बाबा साहब की सबसे पहले तो हमने शोभा यात्रा निकाली थी। शोभा यात्रा निकालने के बाद पूरे गांव में शोभा यात्रा घूमी। उसके बाद आज हम लोग फिर अपने पंडाल में आए, बाबा साहब का केक काटकर सब लोग इकट्ठा होकर आज यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के 135वीं देखिए, भारत रत्न है, पूरे विश्व को शक्ति देने वाले, भारत को इतना बड़ा संविधान दिया है, इतनी प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देने वाले ऐसे भारत रत्न बाबा साहब की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं। और हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी और एक भारतीय होने के नाते भी, आपने देखा होगा प्रत्येक देशवासी के मन में बाबा साहब के लिए अलग जज्बा होता है। बाबा साहब का कार्यक्रम खाली यहाँ नहीं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मुख्यमंत्री, प्रत्येक हमारे प्रतिनिधि उनका जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने संविधान के माध्यम से जो प्रत्येक व्यक्ति को जो उनका संरक्षण करने की शक्ति दी, उनके अधिकार दिए, आज उसी अधिकारों से पूरा देश चलता है, पूरे देश का जनतंत्र चलता है, पूरे देश का लोकतंत्र चलता है। तो ऐसे महान रचयिता जिन्होंने संविधान रचा, उनको हम नमन भी करते हैं और उनकी शक्तियों को याद रखते हुए आज भारत भी विश्वगुरु की बनने जा रहा है। तो ये उन्हीं की शक्तियों का और उन्हीं के संविधान का कमाल है। आज 135वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये हमारे विश्व के सबसे बड़ा दिन है और बाबा साहब अम्बेडकर विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। 32 डिग्रियां, 9 भाषा ज्ञान था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश इंदौर ज़िले के महू में हुआ था। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिन बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उस संविधान की वजह से ही विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े 32 डिग्री 9 भाषा ज्ञान शायद विश्व में कहीं पर नहीं होगा। और बाबा साहब जब इंग्लैंड जा रहे थे तो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पर जा कर के जाना था उन्हें। उनका लड़का ख़त्म हो गया। भाई बोले कहाँ जाएगा, कि नहीं, एक लड़के के पीछे करोड़ों का नुकसान नहीं करूँगा। और वहाँ गए, संविधान में परिवर्तन किया, जो रिजर्वेशन दिया वो दिया। और मैं उन्हीं की बदौलत दिल्ली में बैठा हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा नाम KP सिंह है, प्रिंसिपल से रिटायर हूँ, द्वारका कोर्ट में एडवोकेट हूँ। बाबा साहब की वजह से ही यहाँ बैठा हूँ। उनका मैं ज़िंदगी भर एहसान रहूँगा। बच्चों पर एजुकेशन में जोर देता हूँ। हम तो सभी भाइयों से कहता हूँ, चाहे चटनी से रोटी खा लो, एक टाइम भूखे से हो जाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, बच्चे पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भीम। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई जा रही है मंगलापुरी गांव में, जहाँ पर कई सारे नेता पहुंचे हैं। पूर्व विधायक विनय मिश्रा, नरेंद्र गिरसा और काफ़ी सारे लोग इधर पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे बाबा साहब को याद किया, ये भी आपने सुना। इसी के साथ इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।